Uh, Hello and welcome again. So this time I want to do a complete chapter on complex numbers for JEE in Hindi as it was highly requested. I will do an English again if I do have the time. Although मुझे chapter explain करना इतना पसंद नहीं है. Problems कर लेना ही ज़्यादा अच्छा लगता है पर क्योंकि बोला गया है तो करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर JEE एक्सप्लेन्ड इन हिंदी. कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नीड क्यों है? व्हाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नीडेड? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नीडेड. अभी आप फिजिक्स वगैरह पढ़ाई करोगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, बहुत जगह यूज होता है सर्किट्स में. एकदम बेसिक लाइक इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, उस पे एसी सोर्स लगा देते हैं, वहाँ पे यूज हो जाता है. तो एकदम बेसिक चीज़ है जो काफ़ी जगह यूज होती है. लेकिन सबसे पहले कब यूज हुआ था? लाइक हिस्टोरिकली देखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते थे कि जैसे मान लीजिए सम ऑफ टू नंबर्स. सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 and their product is 25. Can we find the numbers? Can we find them? है कोई ऐसा दो नंबर जिसको ऐड करे तो 8 आ जाए लेकिन मल्टीप्लाई करे तो 25 आ जाए? तो कोई रियल नंबर्स तो नहीं है. नो रियल नंबर्स एग्जिस्ट बट देर आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच एग्जिस्ट. इट कैन बी यूज टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कि सम तो है 8 दो नंबर्स का और उनका प्रोडक्ट है 25. यू कैन यूज इमेजिनरी नंबर्स टू हेल्प सॉल्व दिस. तो लोगों ने बोला कि रियल नंबर्स असली नंबर तो नहीं है, इमेजिन कर लेते हैं नंबर्स को. तो ये इमेजिन किया हुआ नंबर्स यहाँ पे क्या होगा? 4 + 3 आयोटा एंड 4 - 3 आयोटा. नहीं, 4 + 3 आए प्लस 4 - 3 आए, आयोटा आयोटा वाले पार्ट कैंसिल, सम 8 हो गया और उनका प्रोडक्ट 25. 25 कैसे आएगा? 4 + 3 आयोटा टाइम्स 4 - 3 आयोटा इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दीजिए, 4 - 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा. ब्रैकेट खोलो फिर से, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, ये पहले इससे मल्टीप्लाई फिर ये इससे मल्टीप्लाई. एकदम बेसिक्स पे जा रहा हूँ मैं, एकदम धीरे धीरे. 4 × 4 16, 4 × 3 is 12. आयोटा को आगे पी लिख लो या पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आयोटा 12 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा +12 आयोटा -12 कैंसिल हो गया. अब ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1. -1 -9 + 9 25. तो ये जो आयोटा स्क्वायर मैंने -1 लिखा है, दिस इज आवर इमेजिनरी नंबर आयोटा. Iota represents square root of -1. We can use iota to compute these kind of numbers. Iota is the imaginary number which represents
स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा खुद से कुछ नहीं है, आयोटा सिर्फ रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 को। हम हर जगह ये नहीं लिखना चाहते कि मेरा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, या 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो आयोटा इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। कभी सोचने लग जाए कि आयोटा खुद से अलग से कुछ नंबर आ गया तो आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1। So iota is square root of -1, then iota square is -1। iota cube होगा iota square टाइम्स iota। iota square क्या है? -1, तो ये हो गया माइनस iota। iota 4 क्या होगा? iota raised to the power 4। iota square टाइम्स iota square is equal to -1 टाइम्स -1 माइनस माइनस हो गया प्लस। ये हो गया। अच्छा, अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बोला ऊपर, ये दो नंबर ऐसे जिनको ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजिंग z। और z को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है a + b टाइम्स i इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b तो असली नंबर है, 1 2 3 4 5 10/9 1.976। iota represents square root of -1। This is a complex number। ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो बना दिया, इसके साथ कुछ कुछ करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं समझनी। रियल पार्ट ऑफ z इज a, ये वाला। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b। और इस फॉर्म को शायद बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एंड दिस रियल पार्ट ऑफ z इज a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b। को फॉर्म को यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस कर सकते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐड कैसे होगा? मान लो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 - आयोटा। ठीक है। अब इनको ऐड करना है, तो कर दो ऐड में, क्या दिक्कत है। 1 + आयोटा प्लस 1 - आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये आ गया 2। तो ये हो गया एडिशन ऑफ नंबर्स। सब्ट्रैक्शन, 1 + आयोटा -1 - आयोटा, ब्रैकेट खोलेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हुए, ये आ गया 2 आयोटा, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, 1 + आयोटा टाइम्स 1 - आयोटा, ब्रैकेट खोल दिया, 1 - आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 - आयोटा। 1 into 1 is 1, 1 minus 1 into minus iota is minus iota, iota into 1 is iota, plus into minus is minus, iota into iota is iota square, ये कैंसिल हुआ। आयोटा स्क्वायर अभी बताया था -1 होता है, 1 माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये आया 1 + 1, तो ये हो गया 2। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिसने भी ये बनाया ना कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको लगा यार मैं भी ये सब कुछ कर लूंगा इसके साथ, जो बाकी लोग अपने नंबर के साथ करते हैं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड हम भी कर लेंगे, हमें कौन रोकेगा। इसको भी एक सॉल्व कर देंगे।
मैंने ऐसे क्यों किया इसको? नीचे a माइनस बी है, a माइनस बी को a प्लस बी से करते हैं मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ये बी स्क्वायर होगा, ये रियल नंबर बन जाता है, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो वो करने के लिए मैंने ऐसे किया है। ऊपर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया है, ठीक है। नीचे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया है। मैं सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों जगह कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं खाली न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर चाहता हूँ। ए तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a square minus b square, 1 square is 1, iota square is -1, 1 square is 1, iota square -1, 2 into 1 is 2, 1 plus 1, 1 और 1 हो गए कैंसिल, तो add 2 iota by 2 which is iota। तो हमने सारे कर लिए जी, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये हो गया अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट z है, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका कॉन्जुगेट होगा z बार। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं z बार की? रियल पार्ट ऑफ z बार is equal to real part of z and imaginary part of z bar is equal to imaginary part of z but with a minus sign। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास z है a प्लस बी आयोटा, z का रियल नंबर है a, रियल पार्ट है a, रियल इमेजिनरी पार्ट है b, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बोला उसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट सेम है, तो यहाँ ये आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट भी सेम है बट विद अ नेगेटिव साइन, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट विच इज z बार। खत्म, इतना सही था कुछ। इनको भी एक बार प्लस माइनस करके देख लें क्या? z प्लस z बार नाम के लिए हो जाएगा कि कर दिया सिलेबस खत्म। वैसे तो है ये वही जो ऊपर किया, ये कटे, ये आया 2a। So sum of complex number and its conjugate form is a real number। अब किया जी subtract, कॉम्प्लेक्स z का कॉन्जुगेट हो गया a माइनस बी आई, सो a प्लस बी आई माइनस आई, माइनस और माइनस हो गया प्लस, a से a कट गया जी, ये आया आयोटा इंटू 2b। So the difference of complex number and its conjugate form is purely imaginary। मल्टीप्लाई डिवाइड भी करूं क्या? मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड भी कर दूंगा, कोई बात नहीं। ए प्लस बी आई ए माइनस बी आई, ब्रैकेट खोलना बहुत आसान है, मुझसे मत करवाओ। ए स्क्वायर माइनस ए बी आई प्लस ए बी आई माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर, ये तो कट गया। आई स्क्वायर क्या होगा? -1, माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखो z टाइम्स z बार भी रियल नंबर है, z बाय z बार, z बाय z बार क्या होगा? a प्लस बी आई डिवाइडेड बाय a माइनस बी आई। इसको फिर से वैसे ही कर देते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म ले आते हैं, क्या डर है, कर दो। ठीक है,
ए प्लस बी आएगा, होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी क्या है यहाँ पे? बी आयोटा का स्क्वायर। बी आयोटा स्क्वायर क्या होगा? बी का तो बी स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर तो -1 हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab। फिर से बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ये लो जी, ये भी हो गया z बाय z कॉन्जुगेट। डिवीजन भी हो गया फिर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इनको डिवाइड करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहता है, जिसका रियल पार्ट है ये, इमेजिनरी पार्ट है ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। अब आती है कुछ और प्रॉपर्टीज। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बार लगा देते हैं दोनों साइड। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन। मॉड्यूलस के साथ साथ आती है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस विच इज़ ऑल्सो द इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज माई रियल एक्सिस। ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, प्लॉट कर दिया। ये पॉइंट है जेड, इसको ज्वाइन करेंगे ना ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? इजी है ना, ये ए है, ये परपेंडिकुलर है, ये बी है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लग गया। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो दिस रिप्रेजेंट्स द मॉड्यूलस ऑफ जेड, जेड ये रहा। और ये जो एंगल है थीटा, थीटा क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स लिख दिया ना मैंने यहाँ गलती से, तो बी बाई ए कर दो, बी बाई ए। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। थीटा क्या हुआ? टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री से आता है। तो मॉड्यूलस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट z in this plane, complex plane, where the x-axis represents the real axis and y-axis represents the imaginary axis। तो इस केस में जब x एक्सिस रियल है, y मेरी इमेजिनरी एक्सिस है, z का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? ये है डिस्टेंस, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ z। और ये जो लाइन एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ थीटा, इस थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। उसका फॉर्मूला हो गया ये, खत्म खत्म, हाँ खत्म। अच्छा, अब कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कि जाननी जरूरी है। मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड z1 z2। इसका प्रूफ देख लेते हैं, है क्या? हाँ देख लेते हैं। z1 का अज्यूम कर लिया a प्लस बी आयोटा, ठीक है। z2 को अज्यूम कर लिया c प्लस डी आयोटा, इजी। तो मॉडुलस ऑफ z1 टाइम्स z2 क्या होगा?
मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी आयोटा इंटू मॉडुलस ऑफ सी प्लस डी आयोटा, ब्रैकेट खोल दिया, ए सी प्लस आयोटा ए डी। प्लीज हैंड राइटिंग पे कमेंट मत करना आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। तो ये क्या हुआ, ए सी और बी डी ये रियल है क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो -1 हो गया, तो ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। अब हमें पता है जब ये ए होता था, ये बी होता था, मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी होता था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े हैं। मॉडुलस ऑफ z1 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z2 मॉडुलस ऑफ a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा ये तो यार परेशान कर दिया इसने। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बड़ा बड़ा हो गया है, ब्रैकेट खोल दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यार ये तो इसके इक्वल नहीं लग रहा मुझे, इसको फिर से खोल के देखना पड़ेगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2a। ए सी बी डी को ए बी सी डी लिख देते हैं ना, उसमें क्या इशू है। इसको भी खोल देते हैं, स्क्वायर रूट ही है, पूरा चल रहा है, ठीक है, ब्रैकेट लगा के पता लग गया। ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको भी ए बी सी डी लिख देते हैं, ये कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी है, हो गया। ये लो, मॉड z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 टाइम्स मॉड z2। ये हो गया प्रूफ, ये हमने ऊपर लिखा था। ठीक है, अभी इसके बाद मैं और प्रूफ नहीं करूंगा, अपने आप कर लेना ओके, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। और भी कुछ हैं आइडेंटिटीज, mod z1 plus mod z2, sorry, mod of z1 plus z2 is less than equal to mod of z1 plus mod of z2। इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, ट्राइंगल इन इक्वालिटी। क्यों बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल्स में होता था ना, ये मेरा ट्राइंगल है, मान लीजिए ये साइड है ए, ये साइड है बी, ये साइड है सी,
ए कहाँ गया रे, पेज अप हो गया गलती से। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी होता था ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी और सी इज लेस देन ए प्लस बी। कोई भी एक साइड बाकी दोनों साइड के सम से ज्यादा नहीं हो सकता, ये होता था ट्राइंगल इनइक्वालिटी। उसी को यहाँ बोलते हैं कि ये जो है दोनों का सम का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड का सम। मतलब z1 और z2 को ऐड करो, उसका मॉड लो, वो z1 प्लस z2 का इंडिविजुअली मॉड लेके ऐड करेंगे, उससे हमेशा या तो इक्वल हो सकता है या कम होगा, कभी ज्यादा नहीं होगा। ये थी एक प्रॉपर्टी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब इसमें और भी है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म होता है रेडियस और थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जो हमने यहाँ नहीं बनाया था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये इसको रेडियस आर बना दिया इस डिस्टेंस को, और ये एंगल थीटा, इसको ऐसे लिख दिया z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी तक हम इसको ऐसे लिखते आए थे a प्लस आयोटा बी, अब हम इसको ऐसे लिख देंगे। आर क्या होगा यहाँ पे, आर होगा वही मॉड्यूलस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थीटा क्या होगा, वही आर्ग्यूमेंट विच इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स कंपोनेंट। हो गया खत्म। अच्छा, एक ऑयलर्स फॉर्म भी होता है। ऑयलर्स फॉर्म e to the power iota theta is equal to cos theta plus iota sin theta। ऑयलर्स एंटिटी भी होता है वो ना, ऑयलर्स एंटिटी। तो ऑयलर्स एंटिटी या आइडेंटिटी, क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी e to the power iota pi इज इक्वल टू -1, ये याद रखना है, e to the power iota pi is -1। अब यहाँ पे देखने की बात है, पाई जो है इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। ये जो ई होता है एक्सपोनेंशियल, ये भी इरेशनल नंबर होता है। और ये हमारे भाई साहब तो आपको पता ही है, इमेजिनरी नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1। इरेशनल नंबर ये होते हैं जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट नहीं होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ये भी इनफाइनाइट तक है, ई भी, ये भी इनफाइनाइट तक है पाई। ये तो इमेजिनरी है, तो रियल ही नहीं है। अब देखेंगे इन तीनों की खिचड़ी पका के ई टू द पावर आयोटा पाई एक रियल नंबर आ गया -1, कितना आसान। अच्छा, ये कैसे, ई टू द पावर आयोटा थीटा में आयो थीटा की जगह पाई डाल दो, क्या मिलेगा आपको, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉस पाई सबको पता है कितना होता है -1, साइन पाई कितना होता है 0, आयोटा इंटू 0 हो गया 0, तो ये -1, ई टू द पावर आयोटा पाई इज -1। अच्छा, एक थ्योरम भी आ गई यहाँ से। अब मुझे स्पेल करना भी नहीं आता सही से, कोई तो यूरोपियन साइंटिस्ट होगा, डिमो डिमोवर थ्योरम, आई डोंट नो, पता नहीं। इसके अकॉर्डिंगली cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। कैसे आएगा, इसको लिख दिया e पावर आयोटा थीटा की पावर n, तो ये हो गया e पावर n थीटा, e पावर आयोटा थीटा ये रहा, कहाँ रहा, ये रहा, ये हो गया cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, खत्म।
खत्म हो गया क्या कोर्स? नहीं, वैसे एक लास्ट चीज बचती है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स माइनस 1, ये तो सबको पता है यार, 1 का क्यूब रूट 1 तो होगा ही, बाकी बचे हुए का क्या होगा भाई साहब का? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टर हो जाएंगे तो x इक्वल टू 1 तो हो गया। अब बचा हुआ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये ऐसी इक्वेशन बन गई कि सम तो जो है वो -1 है और प्रोडक्ट जो है वो 1 है। कैसे हो सकता है? या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी, रियल नंबर सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसको कैसे सॉल्व करते थे? हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। a1 है, b1 है, c1 है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 2a होता है, a भी 1 है। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 कितना हो गया? -3। 3 को बाहर ले लो जी। या इसको अलग अलग लिख दो, ऐसे हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो हो गया आयोटा। तो ये बचे हुए रूट्स हैं इसके, विच रिप्रेजेंट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इनको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कि -1 प्लस √3i/2 और -1 माइनस √3i/2। ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमें देखनी है। अच्छा, इक्वेशन क्या आती है? एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। क्यूबिक इक्वेशन है तो ये ऐसे होनी चाहिए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो जो इसके रूट्स होंगे उनका सम क्या होना चाहिए? -b/a। इसके रूट्स क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है? कंपेयर कर लो। a है 1, b क्या है? 0, c क्या है? 0, d क्या है? -1। ठीक है, तो सम क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -b/a माइनस b तो 0 है तो ये हो गया 0 के प्रॉपर्टी। और प्रोडक्ट क्या होगा? 1 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में प्रोडक्ट इज -b/a c/a माइनस d/a हो जाएगा। ठीक है, d क्या है? -1, तो माइनस इंटू -1। a क्या है? 1, तो हो गया 1। तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 2 ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो ये दो याद रखने हैं यहाँ जरूरी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये हो गया जी आपका कोर्स खत्म। बस इतना सही था। तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोर्स तो बुक से भी पढ़ के समझ सकते थे, मैंने बस चैप्टर कवर कर दिया एक बार। एक दो चीज़ें शायद छूटी हैं, वो देख लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम।